तो सत्य का मतलब सत चित आनंद, और यही अपना असली ओरिजिन है, वास्तविकता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। और जितनी आपाधापी चल रही है, जितनी मेहनत चल रही है, वास्तव में उसी को पाने के लिए चल रही है। हम तृप्त कब होते हैं? किसी वस्तु को पाकर तृप्त नहीं होते हैं, किसी इच्छा की पूर्ति की वजह से तृप्त नहीं होते हैं। एक मृगमरीचिका के समान है, हमको लगता है कि हमें कोई चीज मिल गई इसलिए हम तृप्त हो गए, हम अच्छा लगा हमको। तो वास्तविकता ये है कि वो चीज पाने के बाद कुछ क्षणों के लिए ही सही हम अपने उस ओरिजिनल मैं के पास चले जाते हैं। चूंकि हम अटके उस चीज के अंदर होते हैं तो ज्यादा देर रह नहीं पाते हैं और हम बाहर निकल जाते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। इसलिए हमारा असली जो स्वरूप है वो छुपा ही रह जाता है। सत्य का मतलब है अपने को जानना, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यदि उस परम तक पहुंचना है तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने को जानना जरूरी है। हमने अपने आप को जान लिया तो फिर उसको पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उस परम रूप से भिन्न वो नहीं है। इसलिए जब भी हम सत्संग करते हैं, अभी सत्संग का मतलब सत्य का संग, मतलब वो जो अपनी असली ओरिजिनलिटी है, जो हमारी असली पर्सनालिटी है, जो हमारा असली रूप, असली स्वरूप है, उससे एक हो जाना, उससे हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाना, उससे एकाकार होकर उसी में पहुंच जाना, अपने ओरिजिनल कोर की तरफ, अपने मूल की तरफ। और वो मूल बहुत खूबसूरत है। जिस क्षण हम उस मूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अपने आप अंतःकरण शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। ये जान लो, आत्मसंतुष्टि, प्रेम, शांति, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे के बगैर चल सकती है। आनंद है मतलब तृप्ति है, और तृप्ति है मतलब शांति है। शांति है इसका मतलब ही है कि तृप्ति है और आनंद है। कोई भी एक चीज गुम नहीं सकती, कोई एक चीज कम नहीं हो सकती। ये तीनों प्रचुर मात्रा में एक साथ उपलब्ध होते हैं। ये तीनों जुदा है ही नहीं, और इसी को पाने की जद्दोजहद हम कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कार्यों के माध्यम से, कह लें अलग अलग चीजों को करते हुए। पर वास्तव में पाने की चाहना सिर्फ एक ही है। चाहे लड़े के पाने की कोशिश करें या खुशी से पाने की कोशिश करें, हम कोशिश उसी को पाने की कर रहे होते हैं अनजाने में। सत्य को उग्र होके नहीं पाया जा सकता। सत्य को पाना है तो सत्य का जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, वहीं जाकर पाया जा सकता है। और उसका मूल स्वरूप है शांति। जब हम तृप्त हो जाते हैं तो कुछ क्षणों के लिए ही सही शांत हो जाते हैं। ध्यान दीजिए अपने अपने उन क्षणों को जब आप बहुत खुश हुए हैं। तो ख्याल रखिए, जब मैं बहुत खुश हुए बोल रहा हूं तो मैं उन क्षणों को याद करने के लिए कह रहा हूं जब आपने कुछ चीज पाना चाहिए थी और मिल नहीं रही थी और वो आपको मिल गई एंड अपार खुशी मिली। और उन क्षणों में हम इतने तृप्त होते हैं कि कोई दुश्मन भी सामने आ जाए तो उसको माफ करने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। उन क्षणों में कोई बड़ी से बड़ी गलती करके भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम इसे शांत भाव से स्वीकार करने की ताकत रखते हो। कोई बात नहीं, ये कहने की सामर्थ्य, ये कहने की शक्ति उस समय पैदा हो जाती है। जब ये तृप्ति तैयार होती है
तब हम अपने ओरिजिनल कोर की तरफ पहुंच जाते हैं, हम अपने असली स्वरूप, अपने असली रूप की ओर पहुंच जाते हैं। सत्संग का मतलब है किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रावधान से, किसी भी टेक्निक से, किसी भी तरीके से उस ओरिजिनल कोर की ओर जाना, अपने असली मैं की ओर जाना, वो है सत्संग। सत्संग के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि 50 लोग इकट्ठे हों तो ही सत्संग है, 5 लोग इकट्ठे हैं तो ही सत्संग है। 2 जन मिलकर भी सत्संग कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। असली सत्संग तो अकेले ही होता है, ख्याल रखो। हाँ, असली सत्संग तो अकेले ही होता है। तुम चाहे हजारों के साथ बैठे हो, लेकिन सत्संग तो वास्तव में अकेले के साथ तुम्हारा अपना होना है। और जब तक तुम्हारा अपना सत्संग नहीं हो जाएगा, जब तक चाहे कितने सत्संग कर लो, कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं रखते। जब आप कह रहे हो कि सत्संग में मन नहीं लगता था, सिर्फ मतलब इतना ही है उसका कि आप अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बस इसलिए मन नहीं लग रहा था। पर जैसे ही आपने अपने उस असली तत्व को छू लिया, जो सत्य चित आनंद का रूप है, अब कोई आपको बोले बाहर निकल जाए इधर से, आप दांव पे सब कुछ लगा दोगे वहां से बाहर ना जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो बाहर कहीं किसी और पदार्थ से, किसी और चीज से, किसी और वस्तु से वो चीज नहीं मिल सकती जो यहां मिल रही है। जिस भी माध्यम से हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं, वह माध्यम हमें सबसे अच्छा लगने लगता है। इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग ध्यान को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग जाप को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग भक्ति योग को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग कर्म योग को ज्यादा महत्व देते हैं। जिसने जहां से पाया अपने उस असली अस्तित्व को, वो उसे महत्व देने लगता है। अपराधी को लगता है वो अपराध से पा रहा है, भ्रष्टाचारी को लगता है वो भ्रष्टाचार से पा रहा है, इसलिए उसी के पीछे भागता रहता है। पर वास्तविकता यह है कि इनकी दौड़ कहीं नहीं ले जाने वाली इनको, क्योंकि ये गलत दिशा दौड़ रहे हैं। वहां से इन्हें सिर्फ और सिर्फ खुशी मिल सकती है, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, सहजता और सरलता नहीं। जब खुशी मिलती है तो उसके साथ तनाव भी है, भय भी है। गलत काम करके कोई चीज पा रहे हो तो आत्मिक सुख तो मिल ही नहीं सकता। एक खटका अंदर सदा बना रहता है, मैं गलत कर रहा हूं। ये सुख की नींद सोने नहीं देता। सुख की नींद लेनी है तो इससे बाहर निकलना होगा। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कठिन है, और बहुत कठिन है। यदि वास्तव में सुखी होना है, आनंदमयी होना है, तो जाना तो पड़ेगा सत्संग की ओर। जब तक हम सत्संग की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने असली अस्तित्व को, हम अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आगे की यात्राएं संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ मनीषियों ने सत्संग को बहुत महत्व दिया। सत्संग मतलब डूब जाना अपने आप में, लेकिन जागते हुए, खोए हुए नहीं, जागते हुए। जब हम जागते हुए खोते हैं, वो खोना हमारे साथ, हमारी जितनी ज्यादा सुंदर जागृति होगी उतनी ज्यादा देर तक टिकेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। हम जितना जागते हुए उस आनंदमयी अवस्था के अंदर डूबते हैं, वो आनंदमयी अवस्था उतनी ज्यादा देर हमारे साथ टिकती है। इसलिए शुरू में सत्संग में हम जाते थे तो कोई बीच में हाथ लगा दे, धक्का लगा दे, उठा दे,
तो बड़ी खिन्नता पैदा होती थी, क्योंकि हम खो जाते थे करते करते और डूब जाते थे और वहां से बाहर नहीं आना चाहते थे। लेकिन एक परिपक्वता आने के बाद में हम होश में होते हुए खोते हैं तो हम जागृत होते हैं। तो कोई हिला दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वैसे भी जागृत थे। हम कहीं से बाहर नहीं निकलते हैं, हम वहां डूबे डूबे ही बोलते हैं बोलो क्या काम है, या जो अवसर या जो व्यवस्था या जो परिस्थिति सामने आई है हम उसको बहुत प्यार से संभाल लेते हैं। फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद भी हल्की सी आवाज भी हमारे लिए वही काम करती है जो किसी जमाने में वहां बैठने पर भी नहीं मिलती थी खुशी। हमारी स्थिति नहीं बदलती, हम कैसी भी स्थिति में स्थिर रहने लग जाते हैं। और ये स्थिरता सिर्फ सत्संग में ही बनी रहती थी ऐसा नहीं होता, ये बाद में भी हमारा साथ देती है। सत्संग का मतलब है कि हम सीखें अपना संग, स्वयं का संग। तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति सत्संग में डूब जाता है, स्वयं के संग में डूब जाता है, तो उसके अंदर से एक सबसे बड़ी ताकत पैदा होती है क्षमा करने की। उसके लिए क्षमा करना बहुत आसान है, स्वीकार बहुत आसान है। प्रेम उसका दूसरा रूप बन जाता है। इसीलिए संतों के आसपास में बड़ी से बड़ी गलती कर दो, बोलते कोई बात नहीं, चलता है। और वहीं जो व्यक्ति में परिपक्वता नहीं आई है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, बार बार कोई ना कोई बहाना निकालेगा आरोप प्रत्यारोप के लिए। वो क्षमा नहीं कर पाता, वो चाह कर भी क्षमा नहीं कर पाता। कई बार दिल में चाहता है, लेकिन वो विराटता के अंदर जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक वो विराटता प्राप्त नहीं होती है कि तुम क्षमा कर सको। क्योंकि क्षमा के लिए शक्ति लगती है, और वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अंतःकरण में जो दिव्य ऊर्जाएं छुपी हुई हैं उनको स्पर्श करने के बाद मिलती है। तुम्हारे अंतस में अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, अद्भुत खजाना। उस खजाने तक पहुंचने की कुंजी है सत्संग। सत्संग एक बहाना है अपने आप तक पहुंचने का, निज तक पहुंचने का एक बहाना है। यदि हम अपने अंतस में उतर गए, अपने अंदर में प्रवेश कर गए, तो जो खजाना हमारे अंदर छुपा है वो छलकने लगता है, निकलने लगता है और बाहर आने लगता है, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। सत्संग बहुत जरूरी है। यदि हम जीवन में कुछ होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों के पास ऐश्वर्य तो बहुत आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है उनकी सरलता खोने लगती है, उनकी सहजता खोने लगती है। उनके अंदर जो सुंदरताएं हुआ करती थी किसी समय में वो भी खोने लग जाती हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को अपने आसपास भी, जो किसी समय तो बहुत खूबसूरत थे, पर जैसे 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 उनको ऐश्वर्य मिलने लगा, पावर मिलने लगी, उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जो समझदार थे उनको इशारा करते किया तो समझ के पता चल गया, लौट आए अपने मूल की तरफ। लेकिन ऐसे भी बहुत सारों को देखा जिन्हें वो इशारे अच्छे ना लगे, जिन्हें वो इशारे भी आरोप से लगने लगे। जिस दिन मुझे पता चल जाता है, जिस दिन किसी को मेरा इशारा आरोप के रूप में लगने लग जाता, मैं समझ जाता हूं गाड़ी पटरी से उतर रही है। हाँ, पता चलता है। आपको भी पता चलेगा जब आपके आसपास कोई ऐसा करेगा तो बड़ी सहजता से पता चलता है। सत्संग हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य देता है कि हम सच में आनंदमयी अवस्था, जो अपना मूल रूप, मूल स्वरूप है, उसमें हो सकें। वो बहुत खूबसूरत है।
इसीलिए संत के सानिध्य को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि वहां अपने मूल रूप में पहुंचना बहुत आसान है। आपने कभी महसूस किया होगा किसी संत के आसपास गए होंगे, यदि वो संत बहुत अच्छे साधक होगा और अच्छी साधनाएं की हुई होंगी, तो हम बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। भले कोई चर्चा ना हो, कोई बात ना हो रही हो, हृदय शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। मुझे याद है, मैं जलगांव में मिला था एक जैन संत कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। तो मैं जब पहुंचा तब सांझ का समय हो गया था और मैंने दर्शन लिए। करीब आधे घंटे का टाइम था उनको अंदर जाने में। तो उनको देख के ही पता चल रहा था कि ये संत कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बहुत अच्छी साधनाओं को किए हुए और बहुत अच्छी अवस्थाओं को पाए हुए हैं। मुझे बैठने के लिए सामने जगह थी, लेकिन मेरा दिल नहीं हुआ। मैं उठ के पीछे चला, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। मैं धीरे से उठ के पीछे की तरफ जाके बैठ गया और मैं ध्यान में उतर गया। थोड़ी देर के बाद उनका समय हुआ, वो अपनी जगह जहाँ उनको जाना था अपने कमरे में चले गए। मैं उठा, जो लोग व्यवस्थापक थे जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था, मैं उनके साथ, जो मेरे लिए व्यवस्था की गई थी, जहाँ रुकने की व्यवस्था थी, मैं उनके साथ वहाँ गया। ऐसी ही चर्चा चल पड़ी, क्योंकि मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था पूरे संघ को रेकी सिखाने के लिए। उन लोगों को ये मालूम था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, और कुंदन ऋषि जी ने बातों बातों में जो बात कही, बड़ी थोड़ी सी बात हुई थी उस दिन तो मेरी, लेकिन जो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई, उससे जिस प्रकार का सम्मान उन्होंने दिखाया, उससे और ज़्यादा लोगों के अंदर परिवर्तन आ गया था जो आसपास में थे। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे पूछने लगी, शुरुआत करी, कैसा लगा आपको मिलकर उनसे। तो मैंने अपने जो कुछ भाव थे वो बताने की शुरुआत करी। बोलते बोलते एक अचानक एक व्यक्ति जो उनके साथ सालों से था, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगा उनके अंदर विशेष। मैंने कहा मैं तो एक सेकंड में बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चीज उनके पास में है, आपको क्या लगता है उनका सबसे बड़ी चीज कौन सी है उनकी। तो बड़े अचकचा से गए कि जहां वो पूछना चाहते थे उल्टा मैंने प्रश्न दाग दिया उनके ऊपर। तो उन्होंने बताने की शुरुआत करी, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत शांत हैं, ये वो ऐसा वैसा। मैं सबको नकारता जा रहा था। मैंने कहा नहीं, उनकी असली ब्यूटी ये नहीं है। जब उनके सारे जो जवाब थे खाली हो गए, सोच सोच के भी उनके पास जवाब नहीं निकला, मैं हर जवाब को नकारता गया, तो आखिरी में हार कर उनका, अच्छा आप ही बताइए। मैंने कहा बहुत सिंपल सी चीज है, उनकी असली ब्यूटी उनका मौन है। अभी मेरा ये कहना था, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी हो गई, आपको कैसे मालूम। मैंने कहा मतलब, बोले आपको कैसे मालूम कि मौन के साधक हैं। बोले वो तो हम कभी वो किसी को बताते नहीं है। मुझे लगा ऐसा। उन्होंने मुझे जानकारी दी, कुछ ही दिन पहले उन्होंने 100 दिन का मौन किया था, लेकिन लोगों को बताया नहीं। विहार कर रहे थे तो लोगों को पता नहीं, रोज लोग बदल जाते थे, तो सबको 2-3 दिन का मालूम होता था, 4-4 दिन का मालूम होता था। बस मौन चल रहा था। 100 दिन का मौन किया था उन्होंने बोला आपको किसी ने बताया क्या। उन्होंने कहा बताने की जरूरत ही कहाँ है, आप तो उनके पास बैठ जाओ, उनकी ऊर्जाएं स्वयं बताती हैं कि क्या है और क्या नहीं है। और ये सत्य है। मैंने इस बारे में पहले भी आपको 3rd डिग्री के अंदर और कभी कभी क्लासेस के अंदर विषय निकल गया है, तो इस विषय पे बोला है मैंने। स्पंदन, हम सब एक विशेष आवर्तन में स्पंदित हो रहे हैं। एक विशेष आवर्तन में सबका अपना वाइब्रेशन है। ईंट का अपना होगा, सीमेंट का अपना होगा, ये दोनों जुड़ने के बाद एक दीवार बन जाती है तो उसका अपना होगा, है ना। लोहे का अपना आवर्तन है, हर चीज का और हर जीव का। ऐसे ही आत्म तत्व का भी एक आवर्तन है, एक स्पंदन है, वो स्पंदित हो रही है, एक विशेष लय ताल में होना चाहिए। लेकिन हमने अपने जीवन की आपाधापी में बहुत सारी चीजों की वजह से उस स्पंदन को डिस्टर्ब कर दिया है। जितना सुंदर, जितना अच्छा या जितना रियल उसको होना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा। संत होते हैं
उस ओरिजिनल स्पंदन के अंदर स्पंदित, प्रकृति के स्पंदनों से एकाकार। इसलिए संत के निकट पहुंचते ही आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि उनका प्रभा मंडल उनसे बहुत दूर तक होता है। जैसे तुम उस प्रभा मंडल के प्रभाव में आते हो, तुम्हारे स्पंदन अपने आप बदलने लगते हैं, तुम चाहो ना चाहो। हाँ, वो बात और है कि इतने बिगाड़ दिए स्पंदन की कुछ हो ना, तो बात और है। हाँ हाँ, होता है ना। अभी दाऊद इब्राहिम जाके किसी के पास बैठ जाएगा तो इतनी जल्दी उसका काम बनने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन यदि समर्पण के साथ चला गया, 1 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि स्पंदन को सही करने की कुंजी समर्पण के अंदर छुपी हुई है। जितना सुंदर समर्पण आपका होगा, उतने जल्दी आप वहां की एनर्जीज के साथ, ऊर्जाओं के साथ ट्यून हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। संतों का संग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से जो स्पंदन मिलते हैं वो हमारे स्पंदनों को, वो इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे स्पंदनों को भी इफेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। उनका प्रभा मंडल अपने आभा मंडल के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, और ये प्रभाव बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे जब हम ज्यादा सानिध्य में रहने लगते हैं तो वो ट्यूनिंग तैयार होने लगती है, हम ट्यून होने लग जाते हैं उनके प्रभा मंडल और आभा मंडल से। और यहां एक समस्या आती है, जब ज्यादा सानिध्य हो जाता है तब भी कभी कभी हमारा अहम उठ खड़ा होता है और वो हमारे स्पंदन को बिगाड़ने लगता है। फिर हम जो ट्यूनिंग हो रही होती है उससे बाहर निकलने लगते हैं। ये मैंने कई जगहों पर होते हुए बार बार देखा है। अहम अपने तरीके से चीजों को देखने लगता है और धीरे धीरे हमारे स्पंदन उन स्पंदनों से, जो मूल स्पंदन है, उससे भिन्न होने लगते हैं, और फिर चाहकर भी वो मेल नहीं खाते हैं। इसलिए गुरु सानिध्य में रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखना बहुत जरूरी होती है, और वो होना बहुत जरूरी है। यदि हम सही तरीके से सत्संग करते हैं तो चीजें बड़ी सहज हो जाती हैं। हम अपने मूल स्पंदनों की तरफ आसानी से जा पाते हैं, हम अपने मूल स्पंदन के अंदर स्पंदित होने लग जाते हैं। और जब हम अपने मूल स्पंदन के अंदर स्पंदित होने लगते हैं तो हमारे चेहरे की आभा जो है वो बदलने लगती है, चेहरे की चमक बदलने लगती है। सत्संग का मतलब अपना संग, पहला अपना असली संग, अपने को जानना, या जानने के लिए कुछ थोड़ी सी जद्दोजहद करना, कुछ थोड़ी सी मेहनत। शनै शनै पंथा, शनै शनै कंथा, शनै शनै पर्वत लंघनम। ये एक दिन में कुछ घटने वाला नहीं है, धीरे धीरे घटने वाला है। पर जब मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे, मतलब सालों साल लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तुम कदम बढ़ाओ, तुम्हारा एक कदम बढ़ाना बहुत है। ऐसा कहते हैं कि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो परमात्मा तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। तो जितना जल्दी तुम चलने की शुरुआत करोगे उतनी ही जल्दी फासला कम हो जाएगा, एकाकार होने का, उस परम से मिल जाने का। इसलिए बहुत जरूरी है हम सही तरीके से कदमों को रखें, हम अपने जो स्टेप्स लें आगे के वो बहुत समझ कर, सोच कर लें। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसको सुंदर तरीके से करें। ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से उस परम तक पहुंचा जा सकता है। संत के सानिध्य को या सत्संग की असली चीजों को पाया जा सकता है। लेकिन मैं आज सिर्फ एक की चर्चा करने वाला हूं। यदि वास्तव में तुम्हें सच्चा सत्संग चाहिए, इसके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसे सही तरीके से समझ लिया और पकड़ लिया तो बाकी चीजें तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। वो है सेवा।
मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ पाया है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा से पाया है। मेरी प्राथमिकता, मेरी सबसे पहली चीज यदि कोई सी है तो वो है सेवा। पर सेवा होनी कैसी चाहिए? क्या लगता है कैसी होनी चाहिए सेवा? सेवा शब्द के ही मतलब है निस्वार्थ हो जाना, नहीं तो सेवा नहीं, वो ड्यूटी हो जाएगी। सेवा कैसी होनी चाहिए? उस सेवा में जबरदस्ती हो ही नहीं सकती, वो तो ड्यूटी हो गई जबरदस्ती। तो सेवा शब्द आया मतलब निस्वार्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा, एक चीज ख्याल रखना, पहली चीज, सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है। ख्याल रखना जिंदगी में, ये चीज बहुत गांठ बांध कर रखना अपने पास। सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है। क्योंकि सेवा से फायदा किसको होना है? तो किसके लिए, किसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? मैं जब आश्रम में रहता था तो मेरे पास 4-4, 5-5 सेवाएं एक साथ हुआ करती थी। मेरी विल थी ना, मैं लेना चाहता था, इसलिए दी ना देने वालों ने। और भी बहुत सारे थे जो मात्र एक सेवा करते थे और उनको लगता था बस बहुत है। लेकिन जो मैंने पाया, मैं जानता हूं कि मैंने क्या पाया। शायद जिस समय मैं सेवा कर रहा था उस समय तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कि सेवा का मेवा क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि ये गुरुमाई की सेवा है। इससे ज्यादा कभी जानने की चाहना ही नहीं करी मैंने, और न करूंगा। आवश्यकता ही नहीं मुझे लगती कभी इससे ज्यादा जानने की। क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना मालूम है, जिस दिन मैंने अपने आप को अपने श्री गुरु को समर्पित किया था, उस दिन जो मैं था और जो उसके बाद हो गया, उसके बदले में सेवा कर रहा हूं। मुझे बाद में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए कभी नहीं कर रहा। जो उस दिन मुझे मिला, आपको याद है मैं शिविर में बोलता हूं कभी कभी, वो पॉलिटेक्निक के सामने खड़ा हुआ खंबे के पास, वो क्षण जो मुझे मिला, बस उसके लिए करता हूं मैं सब कुछ। और मैं जानता हूं उस क्षण में जो कुछ मुझे मिला है, उससे कितनी भी सेवा कर दूं, मैं चुका नहीं सकता। वही चुकता नहीं हो रहा तो आगे क्या चुकता होगा? आगे की सोचना ही बेकार है, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं कभी नहीं सोचता। सेवा का मतलब सेवा है वहां, लेकिन बट परंतु किंतु नहीं है कभी भी। जो मिला वो स्वीकार। मैंने कभी प्रश्न नहीं किया कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये करूं कि नहीं करूं। मैंने किसी भी सेवा को कम या ज्यादा नहीं देखा। मेरे लिए सेवा सेवा थी, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो। मैंने उसमें कहीं कुछ और चीज देखी ही नहीं। उसमें क्या करना पड़ रहा है मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं था, कभी भी नहीं। उसमें मुझे प्रेस्टीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरी आधी से ज्यादा सेवाएं तो पर्दे के पीछे ही हुई हैं। आज भी लोगों को मालूम ही नहीं, सिर्फ गिने चुने लोगों को मालूम है कि हाँ ये सेवा मैंने की है। और ना ही मैंने कभी चाहना रखी कि कोई जाने कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। पर मैं ये जानता हूं कि जो आनंद मुझे वो सब कुछ करते हुए मिला है वो अद्भुत है। जो खुशी और जो प्रेम, अंतर का प्रेम वहां से मुझे मिला है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आज भी जो कुछ करता हूं, मेरी दृष्टि में वो एक बहुत छोटी सी मेरे गुरु की सेवा ही है।
एक काल आया था बीच में ऐसा मेरे जीवन में, जब मैं थोड़ा सा भूल गया था, पूरा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन बहुत जल्द ही मैंने अपने आप को संभाला और समेटा, और मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया वापस। मैं भूला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उलझ गया था। जब आश्रम से लौटा था, आश्रम से जब आया था, गुरु भाई ने भेजा था, तो उनके शब्दों से जो रस उसके अंदर छुपा था उसे निकालने में मुझे समय लगा, बस उतना ही समय। वो एक छोटा सा समय मेरे लिए बहुत लंबा था, क्योंकि मैं मूल को पकड़ नहीं पा रहा था, और मैं जानता था पहले क्षण से कि मैं बात को पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो मेरे लिए हर रात बहुत लंबी होती थी। दिन तो गुजर जाता था कुछ न कुछ करते हुए, लेकिन रात नहीं गुजरती थी, क्योंकि उसमें से जो रस निकलना है, जो बात निकलनी, वो निकल नहीं रही थी। रात मुश्किल से गुजरती थी। और एक दिन अचानक उन्हीं कृपा हुई, दशहरे की रात 93, बस दैट वाज द डे। उसके बाद पलट कर नहीं देखा। मैं कुछ भी करूं, अच्छा करूं कि बुरा करूं, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। मेरा कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए, और चाहता भी नहीं हूं कि हो, क्योंकि मैं जानता हूं जो आनंद उसकी गोद में है, उसकी छाया में है, उसकी छत्र छाया में है, उसके वरद हस्त में है, वो कहीं और है ही नहीं। मैं काहे दौड़ूं कहीं और, क्यों जाऊं कहीं और। इसलिए कुछ भी आए कुछ भी जाए फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। क्योंकि चाहना कुछ पाने की होती तो शायद होता था, फिर बहुत फर्क पड़ता था। चाहना सिर्फ चलने की है उस सानिध्य में, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे एक ही चीज रोक सकती है, शायद वो भी ना रोक सकेगी, आखिरी सांस, वो भी ना रोक सकेगी। ये यात्रा तो अनवरत रहनी है, ये मैं जानता हूं। इसके पहले शायद मैं ना बोल सकता, लेकिन अब बोल सकता हूं। अब सांसें भी नहीं रोक सकती इस यात्रा को। अब सांसों के बेबस में नहीं कि वो रोक सके मुझे। इतनी कृपा तो दे दी है उसने। अब बस चाहता हूं कि आनंद बरसे औरों तक, बहे औरों तक। सत्य का संग एकमेव ऐसी चीज है जो तुम्हारी असली अपनी है। इससे जहां से भी समेटा जा सकता हो, पाया जा सकता हो, जाना जा सकता हो, खोजा जा सकता हो, खोजना चाहिए, पाना चाहिए। फिर वो संत का संग हो या किसी सहज साधारण व्यक्ति का संग हो, यदि कहीं बात ऐसी गहरे में पहुंच जाए कि तुम अपने गहरे में उतर जाओ, उसका मतलब है कि वो सत्संग है। सत्संग का सीधा सीधा मतलब है तुम किसी भी पद्धति से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से अपने संग हो जाओ, वो असली सत्संग है। जब हम अपने संग होते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ख्याल रखना, हम जो दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं अपने आसपास, वो वास्तव में सिर्फ कोशिश है कि हम अपने संग हो जाएं थोड़ा सा, या हम कभी कभी अपने ही नकारात्मक चीजों से बचने के लिए अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। इसी लोगों को औरों के संग चाहिए। लेकिन जो एक बार सत्य का संग पा लेता, उसे किसी और के संग की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर अकेले भी उसे उतना ही आनंद आता है, या यूं कह लूं कि अकेले ज्यादा आनंद आता है बजाय कोई और होने से। वो खलल लगने लगता है जब कोई आता है तो ऐसा लगता है अपने आनंद में खलल है।
इसलिए मैं घंटों अकेले यात्रा कर सकता हूँ, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा संग बहुत पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटों अकेला बैठ के यात्रा करता हूँ। मेरे साथ कई बार हुआ है, मैंने आपको पहले भी सुना है किससे। हाँ, लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है, आजू बाजू बैठे हुए आपको बोर नहीं होते हो? मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं इतना सब कचर 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 कचर। हाँ, कुछ अच्छी बातें हो तो समझ में भी आता है, पता नहीं कभी कभी तो क्या क्या कमाल कमाल की चीजें चलती हैं। कोई चिंतन हो तो समझ में भी आती है। चलो, कोई देश हित की बात कर रहा हो, कोई स्वहित की बात कर रहा हो, किसी परहित की बात कर रहा हो, समझ में भी आता है। लेकिन कभी कभी क्या, अक्सर देखा है, इससे कमाल कमाल के विषय लोगों को चलते हैं, कोई सिर पैर नहीं। क्या करें, उनको भी समय गुजारना है और उनकी समझ जहां है वो उसी के अनुसार चीजें कर सकते हैं। उससे ज्यादा उनके पास है नहीं करने को। जिसकी जितनी पहुंच होगी उतना ही तो कर पाएगा ना। सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी समझ है। और सच बता दूं तो मैं कभी भी किसी की सोच को बदलने कभी नहीं चाहता। हाँ, कोई बहस करने लगे तो फिर मैं बराबर प्यार से अपने तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि सिद्धांत के बाहर जाके कोई बात होगी तो मैं जानता हूं कि सिद्धांत क्या है। बस मैं उस सिद्धांत के आधार पर प्रश्न पूछता हूं। ख्याल रखो, आदमी सिद्धांत को नहीं झुठला सकता, बाकी सब चीजों को झुठलाया जा सकता है। जो बेसिक सिद्धांत उनको कैसे झुठलाओगे? वहीं फंस जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो असैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, ये अधूरी बातें कर रहे हैं। और अधूरा नॉलेज डेंजरस है। जो आधी बातें बताई जा रही हैं और सिखाई जा रही हैं, वो थोपी जा रही हैं, समझाई थोड़ी जा रही हैं, थोपी जा रही हैं। एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं इस ब्रेन वॉश के खिलाफ हूं, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता। कूप मंडूक बनकर एक ही जगह रह जाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, वो सत्संग नहीं कर सकता। देखो, जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं दोगे, तुम सत्य का ज्ञान नहीं दोगे, तो यही होना है। लॉलीपॉप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक लिमिट तक, ज्यादा नहीं खा सकते। अरे जितनी चीजें वो लॉलीपॉप है, फैक्ट एंड रियलिटी नहीं है। जहां तुम रियलिटी की तरफ ले जाओगे तो वहां लॉलीपॉप की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मुझे कभी डर नहीं है कौन आएगा और कौन जाएगा। मुझे कभी डर नहीं इस बात का। जो आ गया वंडरफुल, जो नहीं आया कोई बात नहीं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं आनंद बांटना चाहता हूं। मैं ऐसी चीजें नहीं कराना चाहता हूं जो क्षणिक हो। ऐसी तो कई चीजें कराई जा सकती थी, बहुत सारी। प्रोसेसेस बनाना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। कितनी सारी लिखी पड़ी हुई मेरे पास में, समय समय पे आती, प्रेरणा आती है, लिख के रख देता हूं। और हकीकत यही कि प्रगति तभी होती जब हम उस परम के साथ जुड़कर चिंतन करें। जब हम उस परम के साथ जुड़कर चिंतन करते हैं तो अद्भुत प्रेरणाएं पैदा होती हैं, अद्भुत प्रेरणाएं। परमात्मा बहुत कुछ देना चाहता है और बहुतों को देना चाहता है। कौन है जो उसको समेट पाए और कौन है उसको जो आगे बढ़ा पाए, उसके ऊपर सारा खेल है। बहुत सुंदर होगा जब हम इसको बांटने की शुरुआत करेंगे, और सेवा के रूप में। जब हम सेवा के रूप में चीजें करने की शुरुआत करते हैं, एकमात्र यही एक पद्धति है जहां पर अहम खड़े न होने की संभावनाएं होती है। ये ख्याल रखना, अहम कभी भी उठ खड़ा होता है और सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस। क्योंकि ये जब पांव रखता है तो पता भी नहीं चलता कब पांव रख दिया उसने। पर इसको जानने का तरीका है, जब आपको लोगों की अच्छी सलाहें बुरी लगने लग जाएं, जान लो कुछ गड़बड़ है। ख्याल रखना, ये चेतावनी है। जब सामने वाला कोई अच्छी बात बोल रहा है और वो आपको बुरी लग रही है, तो पहला स्टेप तो ये कि जब कोई कुछ बोलता है और आपको यदि चोट पहुंच रही है, यदि बुरा लग रहा है, तो पहले सोचो। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
यदि आपको किसी के कहे का बुरा लग रहा है तो ये देखने और जानने की जरूरत है कि क्यों और क्या सत्य है, और उस सत्य को देखते समय अपने आप को भूल कर उस सत्य की तो देखने की कोशिश करना, तो ही तुम सत्य को ढूंढ पाओगे, देख पाओगे। नहीं तो सत्य को देखना बहुत कठिन है, ख्याल रखना। सत्य 7 पर्दों के पीछे छुपता है, ख्याल रखना। झूठ सामने तांडव करता है, इसलिए वो खूबसूरत दिखाई देता है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है। सत्य को जानने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, ख्याल रखना। वो 7 तालों के पीछे, 7 पर्दों के पीछे है वो। उसको देखने के लिए निश्चित मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए परमात्मा के पास जाने में मेहनत करना है, मर्डर करने में मेहनत नहीं है, किसी को साथ छल करने में कोई मेहनत नहीं है, किसी को झूठ बोलने में कोई मेहनत नहीं है। आज बहुत प्यारा, 2-3 दिन पहले मुझे बहुत प्यारा SMS आया था। बोले सत्य कठिन है, असत्य बहुत सरल है। शराब बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है दूध बेचने वाले को। सत्य सरल नहीं है, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई इतने आसानी से नहीं दिखता। असत के अंदर मृग मरीचिका छुपी है, जो कि बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है दूर से, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हाथ खाली होता है। इसलिए ध्यान रखना, इस पथ पे जब आगे बढ़ रहे हो तो ये अहम खड़ा ना होने पाए। तुम कुछ कर रहे हो, इसका भान कभी अपने अंदर पैदा मत होने देना, नहीं तो हम खर्चा ज्यादा कर देंगे और कमाई कुछ नहीं होगी, तो एक दिन उल्टा काम हो जाएगा और अभी पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता चलेगा उस दिन बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं, मेरे साथ में शुरू से ही बात कहता हूं कि मेरे आसपास तो सजग रहना, मेरे आसपास तो सफाई होती रहती है लगातार। हर थोड़े समय में एक लहर आती है और कुछ ना कुछ जो नहीं लायक होगा वो समेट के निकल जाता है। मैं आज नहीं है तो मैं सालों से कहता आ रहा हूं ये बात कि मेरे साथ चलना है तो सत्य के साथ चलना। मेरे साथ वही टिक सकता है जो सत्य के साथ है। मुझे लाग लपेट नहीं आती ही नहीं मुझे। मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता हूं या बोल सकता हूं जो सत्य से परे है। मेरे बस का रूप नहीं। जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। बहुत सीधा सीधा है मेरे साथ। मुझे अच्छा लगेगा मैं बोल दूंगा हाँ है ठीक है कर लो, नहीं लगेगा मैं बोल दूंगा नहीं करो। लाओ तो बोलूंगा, मुझे लगेगा हाँ लाना चाहिए तो अंदर से लगा हाँ लाना चाहिए बोलूंगा ले आओ, नहीं लगेगा तो बोल दूंगा ना मत लाओ। मैं इधर उधर घुमा फिरा के बहाने बनाऊं ऐसा मेरी फितरत में नहीं है। और मैं चाहूंगा कि अपने आप को जितना सरल बना सकते हो उतना सरल बनाना। सरलता में, सादगी में जो मजा है वो बाकी चीजों में नहीं है ही नहीं। बाकी चीजों बाहर से तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। सादगी की जब मैं बात कर रहा हूं तो अंतर की सादगी की बात कर रहा हूं, ये ख्याल रखना। अंदर जितने सरल रह सकते हो उतने सरल रहना, क्योंकि जिस जगह कदम रखने जा रहे हो वहां बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे और अपने अपने तरीकों से बताएंगे। कुछ खींचने वाले भी आएंगे, कुछ डुबाने वाले भी आएंगे। तुम तटस्थ रहना। जितना तटस्थ रहोगे उतने सुखी रहोगे। अपने दोनों कानों का भरपूर उपयोग करना। अच्छी बात हो तो दोनों कानों से अंदर लेना और खराब हो तो दोनों कानों को इधर से सुनना उधर से निकाल देना, इधर से सुनना उधर से निकाल देना। कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। जब तक आवश्यक ना हो जाए तब तक रिएक्शन मत दो। आपने देखा ना मुझे, मैं जल्दी रिएक्शन देता हूँ किसी भी चीज में, सुनता सब कुछ हूं, और जब तक अति आवश्यक नहीं हो जाएगा जब तक मैं नहीं बोलता। बात वहीं खत्म हो जाती है। 90% समय बात वैसे ही खत्म हो जाती है। काय को उलझना? जिस चीज को अंदर लेना है उसी को अंदर लो, बाकी बाहर के बाहर रहने दो।
ये भी सत्संग है, ख्याल रखना, ये भी एक सत्संग है। कचरा जाना ही मत दो अंदर, क्या को जाने देना है? नहीं गया तो सफाई करनी पड़ेगी ना, खुद ही परेशान होते हैं। बैल मुझे मार, सिंह से नहीं तो पूंछ से मार, लेकिन मार जरूर। एक चीज ख्याल रखो, जब कोई हमारे बारे में बुरा कहे तो ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। एकदम से सोचो क्यों कर रहा है ये, उसके पीछे हेतु क्या है, उसके बाद सोचेंगे जब रिएक्शन देना है कि नहीं देना है। कोई जरूरी नहीं है कि ये बताओ कि हमारी चादर तेरे से ज्यादा सफेद है, हमें मालूम होना चाहिए कि है, बस वो महत्वपूर्ण है। तेरी ज्यादा सफेद है, ठीक है भाई, तू खुश हो रहा है ना, खोले। मिलते ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। नहीं, मैं यहाँ से एक कदम आगे बढ़ के बात कह रहा हूँ कि हमें इस बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि किसी की सफेद है या नहीं है। हमें ये सिर्फ मालूम होना चाहिए, हमें इस बात की खातिरी होनी चाहिए, इस बात का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरे पास में है वो खूबसूरत है, बस। बाकी की कैसी है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा सुंदर सी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, हम उसे अपने जीवन में हिस्सा बना सकते हैं और उसको अपनी चीज़ को और खूबसूरत बना सकते हैं। दरवाजे खुले रखो, मैं दरवाजे कभी भी बंद रखने की चीज वो नहीं कहूँगा, दरवाजे खुले रखो। सत्संग बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा जीवन में, और बहुत सारी चीज़ें बहुतों के जीवन में पहुँचाता है। हम माध्यम बनेंगे उन तक, उन चीज़ों को पहुंचाने के जो उनके जीवन में नहीं पहुंची है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ख्याल रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही, सेवा। इस बात को जितना ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ये सेवा है, किसकी सेवा? किसकी है? अरे पहले खुद की सेवा है। नहीं, खुद की सेवा बोल रहा हूँ। खुद की सेवा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ यहीं से हमारे उत्थान की शुरुआत है। ख्याल रखिए, सेवा जब हम तहे दिल से गुरु की करते हैं तो उसका लाभ सबसे बड़ा अपने को है, इसलिए खुद की सेवा बोल रहा हूँ। पर यह लाभ तब मिल सकता है जब हम गुरु की सेवा मानकर सारी चीजें करें, तभी मिलेगा। इससे बड़ा कोई और दूसरा माध्यम या मार्ग नहीं है गुरु की कृपा या परमात्मा की कृपा को पाने का। कोई भी पद्धति से बड़ी नहीं है। ख्याल रखना, गुरु सेवा से जितने सहजता से, जितनी सरलता से, जितना अधिक गुरु सेवा कर कर प्राप्त किया जा सकता है, उतना किसी और पद्धति से पाया ही नहीं जा सकता। ख्याल रखना, सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे सुदृढ़ तरीका है परम की कृपा को पाने का, गुरु की कृपा को पाने का। जितना सुंदर तरीके से हम करें और औरों को प्रेरित करें इस चीज को करने के लिए, उतना ज्यादा सुंदर हमारा कायाकल्प होने वाला है। या जैसे जैसे तुम सत्संग तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, यह आनंद भी बदलता जाएगा। बदलना कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बदल जाएगा। ये ब्यूटी है। हम उस आनंद की गहराई को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, हम ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे उसे पकड़ पाने में, समझ पाने में, जान पाने में। और जितने हम परिपक्व होंगे उतना ही ज्यादा विस्तार इस आनंदमयी अवस्था का हमारे 24 घंटे में होने लगेगा। ख्याल रखिए, निश्चित विस्तार होगा उसका। जैसे जैसे हम सत्संग के अंदर उतरने लगेंगे, जैसे जैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि पैदा करेंगे, अपनी भी और औरों की भी, वो रस जो छूटेगा वो बढ़ता चला जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा समय आपके 24 घंटे में इकट्ठा रहेगा आपके पास। आप ज्यादा से ज्यादा उस स्थिति में हो सकेंगे। जय श्री गुरुदेव।